तो हाय, नमस्ते, सलाम और आपका स्वागत है हमारे एपिसोड 2 में फ्रॉम निचोड़ा पॉडकास्ट। और आज हमारी गेस्ट है आरुषि। हाय आरुषि, कैसे हो? हाय, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। तो मुझे एक बात बताइए आरुषि, मैंने ना आपके बारे में बहुत सुना है। मतलब आप मल्टी टैलेंटेड, इतने सारे इंटरेस्ट, इतनी सारी हॉबीज, और मतलब मुझे पहले तो गिनाओ कि आप क्या क्या करते हो। मैं एक्टिंग करती हूँ। ओके। स्कूलिंग तो है ही, पढ़ाई तो स्कूलिंग, है ही। ओके, अच्छा ठीक है, स्कूलिंग करते हो। और एयर राइफल शूटर हूँ। क्या? एयर राइफल शूटर हूँ। सोच के पूछना पड़ेगा, थोड़ा पसीने छूट गए मेरे नहीं सुन नहीं। के। ठीक है ठीक है, ओके, और कभी शूटिंग कभी करते डांस भी हैं। करती हूँ। कभी कभी डांस, लाइक वो डीजे वाला? नहीं नहीं, वैसे वैसे क्या? बॉलीवुड, क्लासिकल, कोई मैं क्लासिकल मतलब बॉलीवुड सीखा दोनों है? सीखा हुआ है। सीखा हुआ है प्रॉपर। और अभी आप कौन सी क्लास में हो? 11th। 11th में होकर इतनी तो मेरी उंगली नहीं है जितनी इनके पास चीज़ें हैं करने को इस उम्र में, तो दैट्स वेरी लाइक कमेंडेबल। तो आप एक्टिंग पे तो हम बाद में आते हैं, पहले हम आते हैं शूटिंग पे। ये मेरा बहुत लाइक अटक गई है सुई वहाँ पे, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। मैंने क्लास 9th में स्टार्ट किया था, ठीक है। समर वेकेशंस में। और जहाँ मैं करती हूँ अभी भी, वो मेरे स्कूल के ही सर हैं। और वो मेरी जहाँ मैं रहती हूँ वहीं पे कराते भी हैं। तो वो एडवांटेज मुझे मिला, तो मैंने उसका फ़ायदा उठाया। मैं नेशनल तक गई थी। Okay. नेशनल्स तक, और मैं काफ़ी मेडल्स हैं मेरे पास। सो या जी जी गन है आपके पास? दिखा सकते हैं? जी, आइए। आइए देखिए, मजा आएगा। दिखाइए प्लीज। भाई पसीने छूट चुके हैं ये सुन के कि घर में राइफल है, एयर राइफल है बट फिर भी राइफल है। भाई, रुक जा। ऐसे उठाई जाती है ना। पकड़ सकता हूँ मैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ आराम से ये पकड़ो। ओके। भाई साहब, मतलब हैवी है भाई। कितना वेट होगा इसका? 5 किलो। और ये आप 9 से यूज कर रहे हो? ये आपके पास ही सलामत रखें इसको। वेलकम बैक। थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तो ये शूटिंग का इंटरेस्ट क्या, मतलब कुछ ऐसा किसी को लाइक ऐसे कोई आइडल है आपके, लाइक इंस्पिरेशन कहीं से आई, ये कहाँ से आया? हाँ, मेरा एक सिबलिंग, मेरा बड़ा भाई है। ओके। जतिन शर्मा है। वो बहुत अच्छे शूटर हैं, वो इंटरनेशनल भी जा चुके हैं। ओ, तो ये तो जीन्स में आ गया मतलब शूटिंग का। क्या शूटिंग और परफॉर्मिंग आर्ट्स, थिएटर, एक्टिंग, ये यहाँ से आरुषि का सफर यहाँ तक, मतलब ये कैसे आया कि मतलब एकदम से ही स्पोर्ट्स फील्ड से? मैं ना बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, शाय हूँ, तो ओके। काफ़ी लोगों से जल्दी से मैं मिक्सअप नहीं हो पाती। तो मुझे लगा कि मैं अगर एक्टिंग की तरफ जाऊँ, मेरा फ़ायदा भी होगा, और साथ में एक्टिंग की तरफ भी थोड़ा सा कर लेंगे तो क्या पता हो जाए। तो ये है, मतलब अगर किसी से बात करी पसंद नहीं आया तो राइफल भी है, नहीं तो एक्टिंग तो आप कर ही नहीं रहे हैं, बढ़िया है। मतलब अगर हमारी कोई बात अगर आपको पसंद ना आई हो तो प्लीज़ उसे नज़रअंदाज कीजिएगा। जी जी ज़रूर। तो चलो, ये तो थिएटर का बहुत हो गया। मैं कुछ जानना चाहता हूँ आपकी स्कूल लाइफ से रिलेटेड। आई मीन जी, कि कैसी है आपकी स्कूल लाइफ? आप वहाँ पे इंट्रोवर्ट हैं या अब आप खुल चुके हैं? खुल चुकी हूँ। खुल चुकी हो, तो मतलब कि अगर कोई बंदा आपसे ऐसे टकर जाए और कि भाई, हाँ भाई कैसे फालतू बोल रहा है, क्या हुआ, ये इतना खुल चुके हैं आप? उतनी किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि मेरा भाई खुद शूटर है। मेरा भाई बहुत ज़्यादा है कि क्या? कोई कुछ ना करे इसको। वरना मैं बड़े भाइयों का यार ये तो बहुत रहता है। तो ये काफ़ी प्रोटेक्टिव फील्ड जो आपके आसपास इर्द गिर्द बनी रहती है ना, तो काफ़ी बढ़िया इन्वायरमेंट रहता है। तो एज एन 11th ग्रेडर, जो आरुषि ने एक ऐसा अलग से ऑब्जर्व किया है कि हाँ भाई, दुनिया ना इस तरीके से चलती है, इट डजंट हैव टू बी ऐसा डीप डीप, ज़रूरी नहीं है। आपको क्या लगता है कि हर जगह एक जैसे लोग हैं। क्यों ये क्यों? पता नहीं, मतलब मेरे ज़्यादा दोस्त भी नहीं है, ऑनेस्टली ओके, स्पीकिंग। हाँ, मैं ज़्यादा स्कूल क्योंकि में भाई भी शूटर है। नहीं, इसलिए नहीं, ऐसा नहीं कि मतलब मैं कम भी बोलती थी पहले, तो उस रीज़न से भी हो सकता है मेरे। बट डू यू वांट हाँ, और ज़्यादा दोस्त? इसको नहीं पसंद दोस्त। चाहते हो कि और हाँ, दोस्त बने? दोस्ती किसको नहीं पसंद आती, अच्छी दोस्ती मिले। बट अगर आप कह रहे हो कि सब लोग एक जैसे होते तो एक ही काफ़ी है ना, अलग अलग ही चाहिए। तो मतलब आपकी जो प्रोडक्टिव फील्ड बनी हुई है भाई की, तो भाई ने कुछ ऐसी फील्डिंग बिठाई कभी किसी दूसरे भाई की, मतलब लड़के की, जो आपको परेशान कर रहा हो स्कूल में या फिर किसी तरीके से? जो एक एज आती है ना जिसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्रशेज एंड ऑल होता है हमारा,
हमारा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, हम वो एज स्किप कर चुके हैं। हाँ तो आप बताइए। तो उसमें एक लड़के ने बहुत गंदी तरीके से बात की थी, बहुत गंदी तरीके से मेरा मजाक उड़ाया था, यू वांट टू डेट विद मी एंड समथिंग अजीब, बहुत गंदा था वो चीज़। तो मैंने भाई को बताया जाके, ऑफ कोर्स जब कोई बदतमीजी करेगा, बेइज्जती करेगा तो मैं चुप बैठ के सुनूंगी तो नहीं ना। मैंने भी जवाब दिया, लेकिन बताया भी, करारा जवाब दिया उसको, लेकिन बताया भी मैंने भाई को। तो उसने सुनाया भी, 2 लगा भी दिया। तो मतलब एक्सप्रेसिव भाई है आपके काफ़ी हैं। क्या मतलब अगर आप इलैबोरेट कर सकते हैं इसको डीप में जाके कि हाँ भाई मेरे भाई ने ये किया। ये निचोड़ा पॉडकास्ट है, इसमें ना एक डिटेल ऐसे फिशिंग करके निकाली जाएगी, आपको पानी के अंदर से निकाल के लेके आएंगे हम आपके लिए। बताइए। तो मैं 9th में थी और तब भाई 12th में था। ओके। ज़्यादा फर्क नहीं हूँ मैं। तो तब उस किसी ने बाल छेड़ दिए थे। ठीक है। गुंड वाली हरकत है एकदम ही। तो मुझे अच्छा नहीं, मैंने बोला क्या तरीका है, तमीज़ नहीं चलने की क्या ये। फिर कहते नहीं मुझे तू बहुत पसंद है, ये है वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो फिर मैंने भाई को जाकर बताया, भाई ने कॉलर पर धार। अब तू मेरे भाई को पसंद है और वो तेरे को मिलके तेरे बाल छेड़ेगा। पहले मैं बास्केटबॉल भी खेलती थी। नाइस। बास्केटबॉल ना मेरा सॉर्ट ऑफ फेवरेट स्पोर्ट है। फ्रैक्चर हो गया था, उसके बाद मेरा क्या हो गया था? फ्रैक्चर हो गया था। तो मैंने एक और निचोड़ा मोमेंट इसके बारे में बताइए, कहाँ कैसे कब क्यों? बास्केटबॉल खेलते हुए। अरे यार कोर्ट पे। और फिर क्या व्यवस्था रही, कितने दिन का वो प्लास्टर रहा? 1 मंथ। बहुत मुश्किल रहा। मैं बेड पे नहीं रहती वैसे। पूरा 1 महीना बेड रेस्ट, मतलब जाती रहती हूँ कहीं। ओके। तो वो 1 महीना पूरा आपका। तो जब इंसान रुका होता है ना एक जगह पे, दिमाग बहुत चलता है क्योंकि वो खुद नहीं चल पा रहा है। एम आई राइट और एम आई राइट? जब आप नहीं चल रहे थे तो आपका दिमाग किस तरफ चल रहा था? क्या थॉट्स आए? क्योंकि होता है ना कभी कभार कि भाई खाली दिमाग। कभी मतलब उदास होती थी मैं कि मतलब क्या करूँ मैं, ना कहाँ जाऊँ मतलब। और मैं स्कूल भी चल रहा था मेरा, ऑनलाइन ही कर दिया था। 9th की बात है। हाँ। और फिर उसके बाद कभी मेरे दोस्त आते थे मिलने, फ्रैक्चर होता है ना तो उसमें लिख के जाते थे गेट वेल सून। काफी पैम्पर्ड किड हो आप? बहुत ज्यादा। हाँ। अब आप बताइए, तीनों में से भाई पापा या मम्मी, सबसे ज्यादा आपसे प्यार कौन करता है जो आपको लगता है? और सबसे ज्यादा आप किससे प्यार करते हैं? मम्मी यही है, सुन रही है। सोच समझ के दीजिएगा, गन वो भी उठा सकती है। नहीं आपका सामने आंसर देंगे ऐसे क्या? आंसर हाँ तो आरुषि करते डिप्लोमेटिक आंसर नहीं, एकदम यस नो 1 वर्ड आंसर। आप किससे करते हो और आपको क्या लगता है कौन आपसे ज्यादा करता है? मम्मी से ज़्यादा बातें करती हूँ मैं। अगर कुछ समझ भी नहीं आता है क्या करूँ इस सिचुएशन में तो मैं मम्मा से पूछती हूँ। ये जो आपने अभी बताया कि आप मम्मी से ज़्यादा कनेक्टेड हैं, कई लोग क्या होते हैं कि जीवन में ना माँ बाप से बहुत कतराते हैं कि नहीं यार इनसे ये तो समझेंगे नहीं हमारा दुख, ये हमारे हम उम्र नहीं है। तो उस जैसी जनरेशन में आप इतने क्लोज हो अपनी फैमिली से, जो कि बहुत अच्छी बात है और सबको होना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि हाँ पेरेंट्स बेशक से एक तो एज फैक्टर ऑफ कोर्स है एंड थोड़ा अनकंफर्टेबल रहते हैं बच्चे, लेकिन उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि हाँ माँ बाप के लिए कुछ भी उनके बच्चों की तरफ से कुछ अनकंफर्टेबल होता नहीं। वो नहीं, शेयर तो करना चाहिए। पेरेंट्स भी दोस्तों की तरह ही होते हैं हमारे, तो शेयर करोगे तो आप ही का फायदा होगा और आपको मज़ा भी आएगा उनके साथ शेयर करने में। तो इसी के साथ हम आज की इस पॉडकास्ट का एपिसोड कंक्लूड करते हैं। निचोड़ा पॉडकास्ट में आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू आरुषि, हमें अपना वक्त देने के लिए और सोफा घर सेट देने के लिए जिस पे हम अपनी पॉडकास्ट शूट कर पाए। एंड जल्दी आपसे मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में एंड एक और नए गेस्ट के साथ जिनकी जिंदगी को हम फिर से निचोड़ेंगे इस निचोड़ा पॉडकास्ट पे। तब तक के लिए गुड बाय। ये शूट लो भाई, शॉट लो, बी रोल आ रहा है, ये देखो ये मक्खन का कमाल।